कथा में बैठना, कथा को श्रवण करना ये असंभव है। इसीलिए आप सभी बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ये राम कथा श्रवण करने से होता क्या है, बड़ी ही सुंदर कथा है। राम नाम परायितु घोरे कल युग दुजहा तवे विकृत कृत्याश न कलर्बाधते। इस कथा को श्रवण करने से हमारे जो कर्म है, जो हमने पाप कर्म किए हैं, वह सब जलकर ध्वस्त हो जाते हैं। और ये कथा कहती है, आप चाहे कल आपने सुना कि आप भाव से सुनो, कुभाव से सुनो, चाहे स्वभाव से सुनो या प्रभु के प्रभाव से सुनो, पर सुनो। एक राजा था, आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर नाम भूपति सोमवंशोद्धवा श्रीमान सप्तद्वीपैकनायकः ये राजा चंद्रवंश में आए, इनका नाम सुमति था। यह सप्त लोकैक नायक, ये एक छत्र सम्राट थे, राजा थे। इनकी पत्नी का नाम पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता, सत्यवती नाम की इनकी अर्धांगिनी थी। और महाराज ये इतने रामचरितमानस में इतना विश्वास करते थे, नित्य नियम पूर्वक विधि पूर्वक रामचरितमानस का दोनों पति पत्नी नित्य पाठ करते थे। बड़ी ही निष्ठा रामचरितमानस में, रामायण में। एक दिन विभांडक मुनि आए, दोनों दाम्पति ने उनका स्वागत आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया 1600 प्रकार से। विभांडक मुनि ने उनके प्रेम को, उनके ऐश्वर्य को देखकर कहा, राजन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपका जो प्रेम है, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो विश्वास है, यह तो आपका बड़कपन है, ये आप पर प्रभु की कृपा है। परंतु आप यह बताइए कि 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और अनेक रामायण हैं। रामायण 7 कोटि अपारा, पर आपकी निष्ठा रामायण में ही क्यों है? अनेक ग्रंथ शास्त्र है ना, आपकी निष्ठा उनमें तो नहीं है। पर रामचरितमानस को आप इतनी भक्ति भाव से अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं नियम पूर्वक। आप दोनों की श्रद्धा भक्ति को देखकर मेरे मन में यह प्रश्न आ गया। तो हे राजन, आपकी निष्ठा का क्या कारण है, आप बताइए। तब राजा ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे भगवान, मेरे ऐश्वर्य का, मेरी जो निष्ठा है, ये पूर्व जन्म की है। पूर्व जन्म में मैं एक मालती नाम का शूद्र था। मैं एक मालती नाम का शूद्र था, लोगों को परेशान करता, नित्य निरंतर लोगों के अहित में लगा रहता और उनको परेशान करता, यही काम था मेरा। एक दिन भूख प्यास से मैं तड़प उठा और जंगल पहुंच गया। बड़ा घनघोर जंगल था। वहां पर दैववश
वशिष्ठ जी का आश्रम था। वशिष्ठ जी का आश्रम था। अब प्यास तो लगी ही थी, व्याकुल था मैं भूख प्यास से। सरोवर था तो मैंने उसमें प्यास बुझाई और उसी कुटिया के समीप, वशिष्ठ जी की कुटिया के समीप में रहने लगा। कुछ कालों तक मैं वहां रहा और संयोगवश एक निषाद कुल की कन्या, एक निषाद कुल की कन्या भूख प्यास से वह भी व्याकुल वहां पर देखा मैंने। तब मैंने पूछा उससे कि तुम कौन हो, यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? तब उसने बताया कि मैं निषाद कुल की कन्या हूं और मैंने अपने पति का वध कर दिया है, इसलिए मुझे सास ससुर भाई बांधव ने घर से निकाल दिया है। अब यहाँ वहां दर बदर की ठोकरें खाते हुए यहाँ वहां विचरण कर रही हूँ। कुछ दिन साथ रहकर दोनों ने पति पत्नी का संबंध स्वीकार किया। माघ का महीना चल रहा था। क्या देखा कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अनेक अनेक संत आ रहे हैं। संतों की भीड़ लगी है। दोनों के मन में आया कि ऐसा इधर हो क्या रहा है, कारण क्या है कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, संतों की होड़ लगी हुई है। जाकर देखा तो माघ का महीना था। वहां पर वशिष्ठ जी महाराज संतों को रामायण का पाठ सुनाते थे। दोनों दंपति ने मन तो नहीं था उनका सुनने का, परंतु वह कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा का समापन हुआ और दोनों के प्राणांत हो गए। हे महामुनि, अब कहते हैं सुमति कि हे विवाहंडक मुनि, ये जो मेरा सुख है, ये जो मेरा वैभव है, जब मेरा प्राणांत हुआ तो मैं अनेकों वर्षों तक अमरावती में मैंने भोग किया, अनेक अनेक प्रकार के भोग भोगे, राज्य किया और मैं यहाँ आकर एक छत्र राज कर रहा हूँ। मेरा सुख वैभव, भगवान पे निष्ठा केवल और केवल श्री रामायण के सुनने से है। रामचरितमानस को श्रवण किया मैंने, और कैसे किया? बिना मन के किया। सोचिए कि जो बिना मन के भी राम कथा का श्रवण करे, रामायण का श्रवण करे, तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसा वैभव, ऐसी संपन्नता मिली। तो सोचिए कि हम थोड़ी सी पिपासा, जिज्ञासा के साथ सुनेंगे तो उसका क्या फल होगा, उसका क्या परिणाम होगा। हमारे जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि ये रामचरितमानस कैसी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं तब कथामृतम, ये कथा अमृत के समान है, जिसको सुन लेने से हमारे जो कलयुग के कलमश हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और ये जो तीन तापों से हम जल रहे हैं, सत, रज और तम, इन तीनों तापों को समाप्त कर देने वाली है तप्त जीवनम। इसलिए श्री रामचरितमानस का ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। कल हम आप सभी ने श्रवण किया, बड़े ही धूमधाम से भोलेनाथ का विवाह में आनंद किया, और आज की कथा में हम श्रवण करेंगे विवाह के उपरांत
माता पार्वती भोले भोग विलास करते हुए उनके शुक्र से उत्पन्न यहाँ पर खड़ानंद भगवान प्रकट हुए हैं। तारकासुर का उद्धार करके, वध करके जय जयकार हो रही है। माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर एक दिन की बात है कि भोलेनाथ वकल्प वस्त्र धारण करके वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बैठे सोहा, बैठे सोहा, काम रिपु कैसे बैठे अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रिया, जानी प्रिया दरती सीधा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, बैठे शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथाचित आई, पूरब जन्म कथाचित आई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चह शैल कुमारी। कथा जो होई लोक हितकारी, सोई पूजत हृदय है कुमारी। सोई पूजत हृदय कुमारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। एक बार की बात है कि भोलेनाथ वकल्प वस्त्र धारण करके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया पार्वती ने भोलेनाथ को देखा। पार्वती भल अवसर जानी, सही अवसर उचित अवसर जानकर गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती जी शिव जी के पास गई। शिव जी के पास जाते ही भोलेनाथ ने वाम भाग में आसन दिया। वाम भाग में बैठते ही पार्वती जी को पूर्व जन्म का संवाद याद आ गया। पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की बात, सारा चरित्र उनके मस्तिष्क में बैठ गया। सारी बातें याद आ गईं।
पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज शैल कुमारी भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, पूछना चाहती हैं कि जो कथा सारे संसार का, सारे विश्व का कल्याण करेगी, आज पार्वती जी वह कथा पूछ रही हैं और कहती हैं, हे नाथ, आप तो विश्व के नाथ हैं। बाबा, आप तो विश्व के नाथ हैं, आप तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप तो सब पर कृपा दृष्टि करने वाले हैं। तो नाथ, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कथा गुणधाम, सकल कला गुणधाम। आप तो कला के धाम हैं। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे भगवान की कथा सुनाइए। हे नाथ, आप तो विश्व के नाथ हैं। और बड़ा ही सुंदर भाव है, ईश्वर ही सत्य है, शिव ही सत्य है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं। रामावध में रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं।
पूछा है आपसे, जो पूछने में छूट गया प्रभु, आप सब कुछ बताइए। यद्यपि मैं आपकी दासी हूँ, यद्यपि जदपि जोसिता नहीं अधिकारी, मैं अधिकारिणी तो नहीं हूँ, पर हे प्रभु आपकी जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए तो वह भी, कहते हैं ना, भगवान की जिस पे कृपा हो जाती है, कौए के ऊपर कृपा हुई तो कौआ कोयल बन गया और बगुला हंस बन जाता है। ये सत्संग का, ये भगवान रामचंद्र की जय हो। हे प्रभु, सत्संग की जो महिमा है सुन के जो आश्चर्य करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, सुनी अचरज करे जनी कोई। इसलिए आज माँ रघुनाथ जी की कथा पूछ रही हैं कि बाबा आप भगवान की कथा कहिए। यहाँ पर भोलेनाथ कथा कहने लगे। क्या कहती है माता पार्वती, क्या प्रश्न करती हैं? प्रथम सुकारन कहूँ बखानी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। प्रपुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। हे नाथ, प्रथम सो राम जी का अवतार हुआ, बाल लीला कहिए, और प्रभु कहाँ हूँ जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काही। किस प्रकार से जानकी जी का विवाह रघुनाथ जी के साथ हुआ, उन्होंने किस कारण से राज्य को तज दिया, त्याग कर दिया। हे नाथ आप बताइए। और वनबसित कीन्ही चरित अपारा, वन में अत्यंत सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं की हैं प्रभु, आप उन सभी लीलाओं का वर्णन कीजिए। और प्रभु राज बैठ कीनी बहु लीला, शकल कहूँ शंकर सुखशीला। राज में बैठकर अयोध्या में राज करते हुए प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। प्रभु आप सारी कथाओं को विस्तृत रूप से कहिए। और श्री राघव सरकार ने जो अत्यंत आश्चर्य वाला कार्य किया है कि बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अच
मुझ राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। हे नाथ, अपनी प्रजा के साथ कैसे भगवान अपने धाम को गए, आप यह सारी कथा को बताइए। और भी कोई रहस्य हो तो आप वह भी बताइए। जैसे ही इतने सरल प्रश्न सुने, उनके सरल भावों को मानो कि भोलेनाथ ने पढ़ लिया हो। जैसे उनके सारे मनोभावों को पढ़ते हुए जो जो उन्होंने पूछा है, दो उनके लिए आंख बंद करके भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए। हरि राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप सोइया, परमानंद अमित सुख पाए, परमानंद अमित सुख पाए, परमानंद अमित सुख पाए, परमानंद अमित सुख पाए। अमित सुख पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ के मन मानस में भगवान का स्वरूप छा गया। उनके नेत्र आंसू बह लगे, सजल हो गए उनके नेत्र। मगन ध्यान रस दंड पुनि मन बाहर की। 2 घड़ी के लिए वह ध्यान मग्न हो गए। जिस प्रकार हमें जल ठंडा पीना होता है, जिसमें हमारे शरीर में शीतलता आए, ठीक ऐसे ही भोलेनाथ ने जिस प्रकार ठंडा पानी होने के लिए भी हम मटके में डालेंगे तो कुछ समय तो वह स्वयं होता है ना, जब वह स्वयं शीतल होता है तभी वह दूसरों को शीतल करता है। ठीक है, ऐसी ही 24 घड़ी भोलेनाथ ने स्वयं के लिए भगवान का रूप उन्होंने देखा, उनके नेत्रों में छा गया, वह स्वयं शीतल हो गए, आनंदमय हो गए। तब हरि रामचरित उर आए। भोलेनाथ के मनस में राम जी का चरित्र आ गया और मंगलाचरण करते हुए, बंदा हूँ बाल रूप सोई राम, रूप सोई राम, शब सिद्धि जपत सुलभ निष्णाम। राम श्री राम, राम श्री राम, वरदत राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। अमंगलहारी, अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर मंगलाचरण में भोलेनाथ वंदना करते हैं। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। बंदाऊं बाल रूप सोई रामू, जिसके स्मरण मात्र से सब सिद्धि मिल जाती है, सब सिद्धि सुलभ हो जाती है। मैं भोलेनाथ उन राम जी की वंदना करते हैं जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, जो बालक स्वरूप उनके आंगन में खेल रहे हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा समगिराचारी। धन्य धन्य कहते हैं कि हे पर्वत शैल कुमारी, आप धन्य हैं। आपने इतनी सुंदर जग के कल्याण के लिए कथा का जो सबके लिए श्रवण करने के लिए जग हितार्थ हेतु आपने यह प्रश्न किया है। मुझे पता है आप कहती हैं ना कि आपको संदेह है, पर मुझे पता है कि आपको संदेह नहीं। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। हे गिरिराज कुमारी, ये जो आपने कथा पूछी है ना, देखिए हम गंगा, हमको तन पवित्र करना होता है तो हम गंगा जी में हमें जाना पड़ता है, तब जाकर वहां पर गोता लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। वहां पर हमारा तन पवित्र होगा, पर मन कैसे पवित्र होगा? हे पार्वती, तुमने ऐसी गंगा बहाई है, ऐसी गंगा बहाई है कि सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुबह, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस देश में हो, आपने राम गंगा को, राम कथा गंगा को बहा दिया है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। राम कथा गंगा, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमको नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमको नहाए। सभी बोलिए। सभी लोग ताली बजाते हुए।
रोता नहाया में साथी नहाए, सोता नहाया में हम भी नहाए, और दासी नहाए राम कथवा सुनाए, जमे को नहाए राम कथा गंगा हो, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की महाराज, ये कथा सुगम है, सब जगह उपलब्ध हो जाती है। तो हम गंगा में जाकर तो तन को पवित्र कर सकते हैं, पर मन को पवित्र करने के लिए राम कथा गंगा में ही गोता लगाना पड़ेगा। अब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग समाना, नए नहीं संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हे देवी, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनी है, उनके जो श्रवण है वह सर्प के श्रवण के समान है। श्रवण रंद अहि भवन समाना, जो सर्प का विल होता है उसके समान है। देवी, इस संसार में जीव अपने में ही लगा रहता है, खाने में, कवाने में, सोने में। निद्रया हि ते नक्तम व्यावायेन चवावया, खाने में, सोने में, कमाने में ही लगा रहता है। क्योंकि इस संसार में लोग तब मुझे याद करते हैं जब उनका बुरा वक्त आता है, जब बुरा समय आता है, तभी लोग याद करते हैं। देवी, इस श्री राम कथा को जो भी सुनता है, क्योंकि लोग संसार में जीने खाने के लिए जीते हैं, और देखिए ये संसार के लोग भी कितने कैसे हैं कि सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, और अंत में जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वही पैसा अपनी बीमारी में लगा देते हैं। तो भैया, किस बात का पैसा कमाना, जब तुम पैसा कमा कर ना दान कर पाए, ना पुण्य कर पाए,
तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है? कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ नहीं किया। वह आंखें, मोर पंख में जो नेत्र बने होते हैं, आंखें बनी होती हैं, केवल देखने की बनी होती हैं। ऐसे ही उनकी आंखें हैं जो नहीं कर रही राम गुण गाना, जी है सुधा दुर्जी है समाना। जिन्होंने अपने मुख से, जिह्वा से राम नाम को नहीं गाया, नहीं सुना, उनकी जो जीव है वह मेढक के समान है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा को राम नाम में लगाना चाहिए, अपनी जिह्वा से राम नाम सदैव बोलना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ये राम कथा कहती है, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा घर घर तारी राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता जी। संशय विहंग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप उठारे, राम कथा कहे विनय उचारे। राम कथा कली बिटप उठारे, शान सुनो गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात हरि मोह सुहानी। यद्यपि मोह बस कहाऊं भवानी, जब भी मोह बस कहबो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरे मोनि ध्याना, धरे मोनि ध्याना। यही श्रुति गाव धरे मोनि ध्याना, जय सदे राम हरि मोरि ध्याना। हरि सुत के विज्ञाना। जय सिया राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर कर तारी। वही सगुण है और वही सगुण है और वही निर्गुण है। हे देवी, जब तक हम मूर्ति को नहीं जानेंगे, कहते हैं मूर्ति जाने बिन, शगुन को जाने बिन, मूर्ति माने बिन, शगुन को जाने बिन, जितने किए जप जा जतन सारे निरर्थक हैं, जतन सारे निरर्थक हैं, मूर्ति माने बिन, शगुन को जाने बिन, शगुन को जाने बिन,
कारण बताए। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बीनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु माही भक्ता बड़ जोगी, बिनु माही भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहहि ध्यान बिनु बात असेखा, हाल बिनु बात असेखा, अस सब भांति अलौकिक कला जा सुजाई नहीं वरनी, महिमा जाय जाय नहीं करनी, महिमा जा सुजाई नहीं वरनी, महिमा जाय जाय नहीं करनी, जा सुजाई नहीं वरनी, जाई नहीं वरनी, जाय जाय नहीं बरनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्म के लक्षण कैसे होते हैं, जो बिना पद के ही चलता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जब हम देखिए संसार में हम सभी लोग अच्छे या बुरे कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अच्छा कार्य भी करते हैं और बुरा काम भी करते हैं। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो विचार करते हैं कि भगवान हमारे अच्छे कर्मों को देख रहा होगा। तब जानते हैं, हमको इतना ज्ञान हो जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सबको जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको पता होता है ना कि भगवान सर्वत्र हैं। पता होता है कि नहीं होता है? हाँ ना में जवाब दीजिए। पर जब हम दरवाजा सोई प्रभु मोर हृदय में वास करते हैं और देवी जो भी भाव से अभाव से कैसे भी नाम ले, विविधहु जासु नाम नर कहनी, विविधहु जासु नाम जन्म अनेक रचित अग्रजहनी, जन्म अनेक रचित अग्रजहनी, देवी जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम विवसहु व्यवस्था पूर्वक भी ले लेगा, उसके अनेक सी दग्ध हो जाएगी जलकर। यके भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भई रघुपति पद प्रीत
सुनकर उनके भ्रम दूर हो गए और यह दारुण असंभावना व्यतीत हो गई। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु अब आप यह बताइए कि नाथ धरहु नर्तन के ही हेतु और मोहि समुझाई कहई ब्रस के तू हरि अवतार हे तुझे ही होई और इति मिथ्यम कही जाए न सोई। पार्वती जी पूछती है कि हे नाथ आप यह बताइए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, नाथ धरहि नर तन के हेतु, नरावतार क्यों लिया, आप मुझे यह समझा कर कहिए। हरि अवतार हे तुझे ही होई। हे देवी, हरि का अवतार किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। श्रुतियां भी अपने अपने हिसाब से गाती हैं। सभी लोग, कोई कहता है कि सबरी के प्रेम के लिए भगवान आए, कोई कहता है कि रावण का वध करने के लिए आए, और कोई कहता है कि केवट के प्रेम के लिए आए। अनेक हैं कारण देवी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं। इति मिथ्यम कही जाए ना सोई। देवी, इनके अवतार के कारण अनेक हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है, ऐसा वेद कहते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कहते हैं जब संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, यहाँ पर रावण जैसे लोगों का बोलबाला हो जाता है। रावण कौन है? रावण एक बुराई ही तो है। हम हर साल रावण का पुतला जला देते हैं, पर मेरे मन में एक बात आती है कि रावण ने तो केवल एक सीता का हरण किया था ना, परंतु आज के युग में देखिए कि कितनी बेटियों का हरण हो रहा है। तो रावण का पुतला तो हम जलाते हैं, पर प्रभु से ऐसा कहना चाहिए कि हमारे हृदय में जो रावण बैठा हुआ है, हमारे हृदय में जो बुराई है, उसे भी जला दें। और राम कथा इस बुराई को जलाने का ही काम करती है। ये राम कथा इस बुराई को जलाने का ही काम करती है। जब संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरहि। करहि अनीति जाय नहीं बरनी तब
की प्रबल शक्तियां बढ़ जाती हैं, करही अनीति जाई नहीं वर्णी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि इतनी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गौ संत इन पर भी वार करने लगते हैं, इनको भी नहीं मानते हैं। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब भगवान विविध स्वरूप धरकर इस धराधाम में प्रकट होते हैं। और देवी, राम जी के जन्म के तो अनेक कारण हैं, राम जी के जन्म के तो अनेक कारण हैं और एक से एक विचित्र कारण है। देवी, पहला कारण यह है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ये दोनों भाई विप्र शाप से तू नहु भाई, तामस असुर देह तिन्हु आई। दोनों भाई विप्र श्राप से यह सनातन कुमार ने इन्हें श्राप दे दिया। इस श्राप से यह राक्षस बन गए। दूसरा कारण वृंदा का है, जिन्होंने श्राप दिया भगवान विष्णु को। दूसरा कारण यह है। और तीसरा कारण बताया कि नारद जी ने श्राप दिया। हे देवी, एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि को नारद जी ने भी श्राप दे दिया। और जैसे ही सुना कि नारद जी ने क्यों दिया, अब माता पार्वती के तो गुरुदेव है ना नारद जी, तो अब माता पार्वती के कान खड़े हो गए कि ऐसा क्या किया विष्णु भगवान ने कि नारद जी ने श्राप दे दिया। तो माता ने पूछा, नारद श्राप दीन एक बारा, 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 पार्वती जी ने पूछा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया प्रभु। तो भोलेनाथ ने कहा कि कारण यह है देवी कि एक बार की बात है कि हिमि गुरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। एक बार की बात है कि श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गुफा है जहां पर देव नदी गंगा बह रही है, कल कल करती हुई, निनाद करती हुई गंगा जी प्रवाहित हो रही है। और वहां पर पक्षी, फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, मानो वहां सरोवर जो जलाशय है वह अमृत कुंड हो। मंद मंद हवा चल रही है और उस दृश्य को देखकर नारद जी का मन भगवान में रम गया। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। यह दृश्य को देखकर नारद जी महाराज की समाधि लग गई। पर यहाँ पे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या लिखा? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी को तो दक्ष का श्राप है, परंतु यहाँ देखने वाली बात यह है, यहाँ पर संकेत यह मिलता है कि नारद जी को श्राप लगने के बाद भी आज जब भगवान के नाम में नारद जी समाधिस्थ हो गए तो वह श्राप भी बाधित हो गया।
का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारी डेस्टिनी क्या कहती है, हमारा भाग्य क्या कह रहा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, किसी को नहीं पता। परंतु उस भाग्य को भी टालने का सामर्थ्य, उस घटना को भी टालने का सामर्थ्य भगवान के नाम में है। इसलिए भगवान, जैसे ही नारद जी महाराज ने राम जी का स्मरण किया है, समाधि लग गई, तो वह श्राप भी बाधित हो गया महाराज। अब इंद्र को मन में लगा कि तप से भगवान प्रसन्न हो गए तो ना जाने मेरा इंद्रासन ही मांग ले, ना जाने कि मेरा इंद्रासन ही मांग ले। भारी विडंबना। अब क्या किया जाए, तो कामदेव को भेजा। कामदेव को भेजते हैं और कामदेव अपने प्रताप से, अपने प्रभाव से नारद जी की उस गुफा में गए जहां नारद जी महाराज साधना कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मय, माया कुसुमित
को देखकर देवराज इंद्र घबरा गया। ये तो ऐसी ही बात हुई कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख ही न सकही पराई विभूति। ऊंचा निवास तो हो जाता है महाराज, परंतु पराई विभूति को, पराए ऐश्वर्य को स्वीकार करना देवता नहीं जानते। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही ना, देवताओं को कहा कि ऊंच निवास नीच कर दूती। ऊंचा निवास तो है, पर उनके जो मन के विचार हैं, मन के भावनाएं हैं, वह अच्छी नहीं है। इसलिए इंद्र ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन छीन लिया जाए। तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने अनेक
यही वाला बसीर मेरे मन में, ओ यही वाला बसीर मेरे मन में, यही वाला बसीर मेरे मन में। ओ ये ओ मन लगता ना राम भजन में, यही वाला हो, ओ यही वाला बसीर मेरे मन में। मन लगता ना राम भजन में, यही वाला बसीर में। मन लगता ना राम भजन में, यही वाला बसीर मेरे मन में। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए एक बात बताइए, यहाँ पर तो नारद जी का मन नहीं लग रहा है, पर आप लोगों का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो लंबे लंबे हाथ खड़े करिए। ओ यही वाला बसीरे मेरे मन में, मन लगता ना राम भजन में, मन लगता ना राम भजन में, यही वाला बसीर मेरे मन में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलो बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लगता ना ये मन लगता ना राम भजन में, यही वाला बसीर मेरे मन में। मन लगता ना राम भजन में, यही वाला बसीर मेरे मन में, यही वाला बसीर मेरे मन में, यही वाला बसीर मेरे मन में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। नारद जी महाराज माला झोली रख कर विचार करने लगे, प्रभु हे नाथ, अब किस विधि कौन सा उपाय करूं? अब ये बाला, ये बालिका तो मेरे मन में, हृदय में बस गई है। अब ऐसी कौन सी विधि लगाऊं कि ये बाला मुझे प्राप्त हो जाए? उनके मन में विचार आया कि हरिशन मांगो सुंदरताई, और हो यही जातु गहर अति भाई। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि श्री हरि से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनकी सुंदरता अगर मुझ जैसे को मिल जाए तो 100% वह कन्या मुझे ही वरेगी, ऐसा विचार करते हैं। पर मन में यह विचार भी आया कि अगर मैं सुंदरता मांगने के लिए श्री हरि के पास जाता हूँ तो इतना तो टाइम नहीं है, इतने में तो उस कन्या का विवाह ही हो जाएगा, स्वयंवर ही हो जाएगा। तो वहीं से हाथ जोड़कर विनय करते हैं। तब बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। विनय करने पर श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। श्री हरि ने कहा, नारद जी आपने किस कारण से मुझे बुलाया है? ऐसा क्या कारण है कि आपने मुझे इतनी विनय करके यहाँ पे शीघ्रता से बुलाया है? क्या कारण है? नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी सुंदरता चाहिए। क्यों नारद जी, आप असुंदर हैं क्या? नहीं प्रभु, मैं संत वेश में हूँ तो मैं सुंदर हूँ, परंतु मुझे विवाह करना है ना, और विवाह तो वही कन्या करेगी ना, और कन्या उसी से करती है जो दुल्हा सुंदर होगा। आज के युग में भी कह देते हैं कि भाई योग्यता होनी बहुत जरूरी है, सुंदरता तो मायने नहीं रखती। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बोलने की बातें हैं। अगर लड़की थोड़ी सी भी काली है ना, तो जो वर पक्ष के हैं वो कहेंगे भाई शादी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि लड़की काली है, उसका
इसलिए अगर एक शर्त पे, और कौन सी शर्त भाई, अगर आपको अपनी पुत्री का विवाह करवाना है तो आपकी लड़की है जो वो तो काली है, आप लोग 10 लाख का दहेज दे दीजिए और विवाह कर लीजिए। ये शर्त रखी जाती है। इसलिए भैया एक तो ये दहेज प्रथा को खत्म करें, और दूसरी बात यह भी है जो केवल भ्रांति स्वरूप है कि केवल योग्यता ही सब कुछ है, योग्यता ही सब कुछ है, परंतु आज के युग में ये जो विचार है, यह युक्ति है, वह विचारणीय है। इसमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कोई लड़की या लड़का काला है तो उसका तो रंग स्वरूप है भैया, परंतु उसका हृदय तो साफ है। इसलिए हम अपनी वृत्तियों को संवारें, और संवारेंगे कैसे? जब हम इस कथा का पान करेंगे, जब रामचरितमानस को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमारी यह वृत्तियां संवर जाएंगी, बदल जाएंगी। इस कथा को क्या कहा जाता है? विमल कथा। यह कथा हमारे मन को, हमारी मन की वृत्तियों को विमल कर देने वाली है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, और जो भगवान की कथा सुनता है ना, उसे भगवान कभी नहीं त्यागते। मत कथा वाचिकम नित्या, मत कथा श्रवणे रतिम, मत कथा पीतो मनुष्यम न त्यक्षामि तं नरः, न त्यक्षामि तं नरः। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी कथा का श्रवण करता है, जो मेरी कथा का वाचन करता है, और जो मेरी कथा को प्रेम से सुनता है, वह उसको मैं चाहकर भी नहीं त्याग सकता, मैं उसको चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए भैया आप लोग भी कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे रूप सौंदर्य चाहिए आपका। अब यहाँ पर नारद जी महाराज तो भक्ति महारानी के पुत्र हैं। भक्ति महारानी आज उनके आंसू गिरने लगे कि आज मेरे पुत्र को मोह हो गया। इसलिए भक्ति महारानी की तरफ से कहते हैं, भक्ति महारानी कहती हैं कि माया तुम खूब रूप दिखाओ, पर एक वाक्य मैं अपने पुत्र की तरफ से कहूंगी, और वह क्या कहती हैं कि जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, जय ही विधिनाथ होय हित मोरा, जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, जय ही विधिनाथ होय हित मोरा, जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, दास में तोरा। दास में तोरा। भगवान कहते हैं कि नारद तुमने केवल अपने हित की बात कही ना, कि जिसमें तुम्हारा हित हो मैं वही करूं, पर मैं कहता हूं कि जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र हमार। तुम कहते हो कि मेरा जिसमें हित हो प्रभु आप वही कीजिए, पर मैं कहता हूँ नारद जी जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। और नारद जी महाराज के पास से समक्ष से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी महाराज अब अपने
अपने स्वरूप का अहंकार है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। हृदय में इतना अहंकार है श्री नारद जी महाराज को कि मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मेरे जैसा आज कोई भी सुंदर नहीं है। यह अहंकार में फूले हुए हैं। जहां पर नारद जी महाराज बैठे हुए थे, उसी सभा में भोलेनाथ के दो गण अपना वेश छिपाकर वह बैठे हुए थे और नारद जी महाराज की हर एक हरकत को देख रहे थे। वह जान रहे थे कि ये नारद जी हैं। उनकी गतिविधि को परख रहे थे, परख कर आनंद ले रहे थे। परंतु जब देखा कि नारद जी की तरफ कोई नहीं देख रहा और विश्वमोहिनी ने जैसे ही स्वयंवर में आई हैं, तो विश्वमोहिनी जिस पंक्ति में नारद जी महाराज उछल रहे थे, तो सोई दिसिते ही ना बिलो की भूली, उस तरफ उस पंक्ति में वो गई ही नहीं। इसका संकेत यह है कि जहां पर संत, जहां पर भगवंत आ जाते हैं तो माया उस तरफ निहारती ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर भगवान का अवलंब ले लिया जाता है, वहां पर माया हमें नहीं सता सकती, उस व्यक्ति को नहीं सता सकती, वह माया आ ही नहीं सकती। जिस प्रकार नारद जी जिस पंक्ति में बैठे थे, उस पंक्ति को विश्वमोहिनी ने देखा ही नहीं। हुआ क्या, नारद जी उछल रहे थे कि भाई हम सुंदर हैं इतने, हमें ही विश्वमोहिनी माला जयमाला पहनाएंगी। अब नारद जी के दो गण बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या महाराज क्यों उछल रहे हो? बोले क्यों ना उछलूं, आज मुझे ही विश्वमोहिनी माला पहनाएंगी, आज मैं ही जयमाला पहनूंगा। तब दो गण कहते हैं उछलो मत सरकार। क्यों? धरि निपतनु तहाँ गया कृपाला, वरि हरसि मेहि हूँ जयमाला। दो गणों ने कहा सरकार जिस लिए आप उछल रहे हो ना, कुंवर जी आए और किया क्या, दुल्हन लई गए लक्ष निवासा, दुल्हन लई गए नृप समाज सब भयहु उदासा। आप जिस वजह से उछल रहे हैं ना, उनका तो विवाह हो गया, अब आप क्यों उछल रहे हैं? नारद जी ने कहा ये कैसी बकवास कर रहे हो? और जब एक बार और ऊंची उछाल मारी तो देखा कि सच में दुल्हन लई गए लक्ष निवासा, दुल्हन तो हमारी चली गई, हम क्यों अब उछल रहे हैं? अब जो दो गण थे कहते हैं क्या बाबा क्यों उछल रहे थे? आप कह रहे थे ना कि इनसे मेरा विवाह होगा, विवाह तो हो गया, अब मत उछलो। अब बाबा जी को चढ़ी गुस्सा, क्रोध आ गया बाबा जी को और कहते हैं कि तुमने मुझ पे हंसी उड़ाई। क्यों हंसी उड़ाई? हो ही निशाचर जाई तुम्हार, कपटी पापी दो, और हम ही हंसहु सोले हु फल, बहुरी हंसहु मुनि को। तुम दोनों ने मुझ पे हंसा ना, मैं क्यों उछल रहा था? अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्यों उछल रहा था। तुमने मेरे ऊपर हंसा तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाके तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप सुनकर दोनों गण श्री नारद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, धड़ाम से गिर गए। नाथ क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई नाथ, हे देवर्षि नारद जी हमें क्षमा कीजिए आप। नारद जी महाराज क्रोध से भरे हुए जलाशय था, जलाशय के पास गए और अपनी मुख की आकृति देखी कि मैं बंदर का जैसा, मैं तो सुंदर बनना चाहता था और भगवान ने क्या किया, मुझे बंदर बना दिया। मैं सुंदर बनना चाहता था, भगवान ने मुझे आज बंदर बना दिया। आज तो मैं दई हूं श्राप की मरी हूं जाई,
जगत मोर उपहास कराई। जगत में विष्णु ने मेरी इतना उपहास उड़ा दिया मेरा, आज मैं श्राप दूंगा या मर जाऊंगा जाकर। और रास्ते में जैसे ही जा रहे थे, बीचई पंथ मिले धनुजारी, और सोई उन्हीं के साथ रमा भी थी और वो राजकुमारी भी थी। मुस्कुराते हुए पूछा नारद जी, आप बिकल की तरह, ये आपके नेत्रों में आंसू क्यों है महाराज? आप इतने बिकल क्यों है? मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, कहाँ जा रहे हो इतनी बिकलता पूर्वक? नारद जी ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बिकल कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मुझे सुंदर रूप दे दो, तो तुमने मुझे बंदर बता दिया। आज तुमने मुझसे पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करई तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करते हो। आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई है ना, और जिस राजकुमारी की वजह से आज मैं विलाप कर रहा हूँ, और जिस स्वरूप को तुम धारण करके गए ना, तुम्हें पृथ्वी पे अवतार लेना पड़ेगा और वही स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और तुमने मुझे बंदर का स्वरूप बनाया ना, तो तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे, तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा, तुम भी ऐसे नारी के विरह में बिलपोगे। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। भगवान ने जब अपनी माया को दूर किया ना, नारद जी अति शभीत भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा। आर्त भाव से नारद जी महाराज भगवान को रक्षार्थ हेतु कहने लगे, प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, अनंत हरि कथा अनंता, कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत कथाएं हैं। अब समय का इतना अभाव है कि भगवान का जन्मोत्सव भी मनाना है, तो आइए अब कथा को हम संक्षेप रूप में स्पर्श करते हुए भगवान के प्राकट्योत्सव को मनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर चौथा कारण यह भी बताया कि स्वयंभू अरु मनु सतरूपा, और जिनते भय नभ सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति तिन कैली का। स्वयंभू और मनु शतरूपा, हम सभी इन्हीं की संतानें हैं, जिनसे सृष्टि की दिव्य अनुपम सृष्टि हुई। हम मानव मनु और शतरूपा की ही संतानें हैं। इनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक पुत्री थी देवहूति। एक बार की बात है कि यहाँ पर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर विचार एक दिन करते हैं, सभा लगी हुई थी। आज मनु महाराज रोने लगे, बिलख बिलख कर रोने लगे।
आज सभा में मनु महाराज बिलक बिलक कर रोने लगे। पूछा सेवक ने कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। सेवक को कहा जाओ, मैं कुछ देर में ही आता हूँ, मैं अपने महल में प्रवेश करूंगा। सेवक वहां से चल पड़ा। जब अर्धरात्रि को महाराज नहीं आए तो शत्रुपा जी गईं और देखा दशा क्या थी कि मनु महाराज आज विलाप कर रहे हैं। पूछा कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे नाथ अपराध हो गया है क्या? आज मुझसे अपराध हो गया कि बच्चों से अपराध हो गया, इसलिए आप बिलक बिलक कर रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? मनु महाराज ने कहा कि देवी तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता, तुम्हारे पुत्रों से भी कोई अपराध नहीं हो सकता, तो नाथ आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो मनु महाराज कहते हैं कि हो न विषय विराग भवन बसत चौथ हृदय बहुत दुख लाग भवन बसत चौथ पर भवन बसत चौथ पर। आज देवी मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि मेरा सारा जन्म व्यतीत हो गया, ये आज चौथापन शुरू हो गया, पर मुझे अब तक वैराग्य नहीं हो गया, मुझे वैराग्य नहीं हुआ। हो ही ना विषय विराग, मेरा चौथापन भी लग गया, मुझे विषयों से विराग आज तक नहीं हुआ। ये चौपाई हमें क्या संकेत करती है? जब हमारा चौथापन लग जाए ना और नाती पोता हम जब खिलाने लगे ना, तो विचार करना चाहिए कि हमारी जो मन की गति है ना, नाती पोता में लगी है, परिवार जनों में लगी है, तो भैया इस बात को मान लो कि हमारे जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि उम्र, हर एक उम्र भजन की है, परंतु जब चौथापन लग जाए ना, उस उम्र में भी मन हमारा भगवान की ओर अग्रसर ना हो, तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन केवल नाती पोता खिलाने के लिए नहीं हुआ है और ना ही परिवार चलाने के लिए हुआ है। हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए सारी बात शत्रुपा जी को बताई है और बरबसी अपने पुत्र को राज्य दिया महाराज और वन की ओर चल पड़े। वन की ओर चल पड़े, 23,000 तक तपस्या की है और भगवान की ब्रह्मगिरा हुई। ब्रह्मगिरा में मनु और शत्रुपा जी मांगते हैं कि प्रभु मैं आपके समान पुत्र ही चाहता हूं, और वरदान देके प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री दशरथ जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री दशरथ जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि 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 कुल मनि यहाँ पर वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए और प्रताप भानु का जन्म हुआ। उसने ऐसा आतंक फैलाया महाराज कि सारी धरा भूमि व्याकुल हो उठी, चराचर में बुराई फैल गई, अत्याचार का बोलबाला हो गया महाराज। तब क्या देवता सभी लोग थरथराने लगे, प्रताप भानु ही राक्षस बना है। यहाँ पर रावण के आतंक से पृथ्वी जब
भयभीत हो गई महाराज। तब यहाँ पर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग ब्रह्मा जी के, ये भूमि है, गैया मैया का वेश धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है, सुर मुनि गंधर्वा मिल के सरवा गए बिरंज के लोका, संग गौतनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय सोगा। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मोर कछु न बसाई, जाकर दासी शोभिनासी हमरे उतोर सहाय। जय राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो समस्या आपको है ना देवी जी, वो समस्या सबको है और उसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, उसमें तो केवल भगवान ही सहायता कर सकते हैं। हम रहो तोर सहाय। उसी समय पर सभी लोग कहते हैं कि चलिए भगवान के पास चलते हैं, उनसे ही रक्षार्थ हेतु पुकार करेंगे। कहाँ चला जाए, भगवान कहाँ रहते हैं? विचार किया तो कोई कहता है बैकुंठ जाया जाए, कोई कहता है शिवलोक जाया जाए। शिव जी कहते हैं कि ते ही समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। उसी समाज में मैंने कहा देवी कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, आप यहीं से पुकार लगाइए। और देवताओं की भयभीत वाणी को सुनकर गगन गिरा हुई कि मैं अंशों सहित मनुज का अवतार लूंगा। आप लोग भय छोड़कर अपने अपने वेश को धारण करके अयोध्यापुरी में प्रकट हो जाइए, जाइए अयोध्यापुरी में। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आगे, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ और वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ, धारा मधुरंदर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री दशरथ जी महाराज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ जी महाराज के हृदय में धनुष धारण किए हुए भगवान श्री राम जी विराजमान है, जिनकी मति में, जिनकी बुद्धि में भगवान का स्मरण चलता रहे। ऐसे अवधपुर के राजा श्री दशरथ जी महाराज का परिचय देते हुए कहा। और एक व्यक्ति ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप यह बताइए अयोध्या में कितने राजा हुए? राजा दिलीप हुए, हरिश्चंद्र हुए, आपने मणि तो नहीं कहा, रघुकुल मणि, परंतु इनको रघुकुल मणि क्यों कह रहे हैं आप? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं, देखो भैया, किसी ने सत्य का स्वरूप दिया, किसी ने भागीरथ को उतारा, गंगा जी को उतारा, और किसी ने गौ रक्षा हेतु प्रयास किया, परंतु इन्होंने तो अयोध्यापुरी में भगवान को ही प्रकट किया, रघुकुल मणि को ही प्रकट कर दिया, इसीलिए ये अयोध्या के रघुकुल मणि है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री दशरथ जी के मन में एक बार ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे शुत नाही। देखिए, आप सभी कहते हैं कि ये संसार है ना, घर गृहस्थी का काम कभी नहीं छूटने वाला। कहते हैं जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो थोड़ा सा आज विलंब होगा। आप सभी यहाँ पर भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, तो आप लोग घर की चिंता ना करते हुए कुछ समय यहाँ पर भगवान की कथा जरूर सुने। तो आइए, हम प्राकट्य उत्सव की भगवान अवतार लेने ही वाले हैं। सभी लोग मन में संकल्प करें कि प्रभु, जो मेरी बुराइयां हैं
उसे आप खत्म कर दो। मेरा जो मन संसार में लगा हुआ है, आप मेरा मन निर्मल कर दो। इस प्रकार से विनय करते हुए आइए भगवान के प्राकट्य उत्सव की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को कहा कि श्रृंगी ऋषि जी के पास जाइए आप और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। उस यज्ञ आहुति से, यज्ञ से चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हो गए और कहा कि आप जाइए इस चरु को रानियों को खिला दीजिए। और इस तरह से चरु खिलाया है, अर्थात खीर खिलाया है, और सभी रानियां गर्भवती हो गईं। जब ते जा दिन ते हरि गर्भहिया जा दिन से गर्भहिया सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारा वातानुकूलित वातावरण हो गया महाराज। वह योग आ गया, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तिथि मधुमास पुनी। अभी आप बैठेंगे घर को नौमी तिथि आस पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न भावा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। मंगलवार का दिन दोपहर 11:30 अभिजित मुहूर्त आ गया महाराज। सरयू मैया में ऐसा लगता है मानो अमृत ही छलछला रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो। मंद सुगंध हवा चलने
ब्रह्मांड निकाया सभी लोग गाएं। ममरे सोबासी उपहासी सुनत नीर मन चिराए। कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोले सोमति डोले गजहुतात यह रूपा जैसे कुलीला अंग प्रीतिया ये सुख परम अनुपमा। सुजाना क्रोध दिखाना कोई बालक सुरपूपा होया जगत गावई जियो। पद पावई जन मरई बबरूपा। पद पावहि तेना पदरि बबरूपा होया जगत गावई हरि पद पावहि तेना पदरि बबरूपा हरि पद पावहि लाला की बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बोलिए श्याम चंद्र की लाला की बधाई बधाई हो हो। बधाई हो। बधाई हो। भगवान आज चतुर्भुज रूप में हेलो हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। आइए हम सभी भगवान प्रकट हुए हैं तो बधाई हरि का आनंद लेते हुए श्री राधे। हेलो अभी कोई भी हमारे श्रद्धालुजन बाहर जाने का प्रयास न करें, कृपया गेट बंद है आरती तक। श्री राधे। आगने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे आगने में बधैया आंगने में आगने में हो आगने में आंगने में घो आंगने में बधैया बाजे जीवो आगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में आगने में हो आंगने में घो आंगने में बधैया जीवो आगने में बधिया बाजे आंगने 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 में तो आगने में चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की चंद्रमुखी रंगनैनी अवध की चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की तोरत तानन रागने में हो तोरत रागन रागने में बधैया बाजे आगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में आगने में हो आगने
आप सब हेलो हेलो श्री राधे। आज आपने संगीत में श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर भगवान श्री राम का गुणानुवाद सुना। अब आप सभी भगवान श्री राम की आरती में सम्मिलित होंगे। घर जाने के पहले मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। हमारे विशेष मित्र और आप सभी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संतोष गुप्ता अमिलिया, आप सभी के लिए आज एक महाप्रसाद का वितरण करने जा रहे हैं। आरती के बाद महिला और पुरुष की अलग अलग लाइनें लगेगी। कृपया क्रमांक के अनुसार एक एक करके गेट तक जाएंगे, वहां से प्रसाद लेंगे। और प्रसाद वितरण के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गुप्ता एवं उनके सुपुत्र प्रिंस भैया आए हैं। वो अपने हाथ से आप सभी को प्रसाद वितरण करेंगे। अभी आप सभी आरती में सम्मिलित होंगे। आरती हो रही है। अभी आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष भाई पीछे रहेंगे और किसी को धक्का मुक्की न करेंगे। और आरती जिन्हें करनी होगी एक एक करके मंच पर आएंगे और तुरंत उतर जाएंगे। आरती में परिक्रमा नहीं करना, केवल थोड़ा थोड़ा आरती करके दूसरे को देना और नीचे उतरते जाना है। हाँ। यही से श्री हरिओम हरिओम। फूफा आप लोग आइए। यजमान लोग आ जाए मंच में। यजमान लोग मंच में आ जाए। आ जाइए। प्रिंस कहाँ? प्रिंस गुप्ता आ जाएगा। यजमान महिलाएं ऐसे लाइन में इधर 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 आपकी लाइन वहां, महिला उधर पुरुष इधर, ऐसे वहां तक बना लीजिए। हरिओम हरिओम। और बना लीजिए वहां किनारे तक। आरती का अवसर सबको दिया जाएगा। पहले एक पंक्ति बना लें। आप शुरू करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचसो सूर्यो अजायता सोत्रादायुष। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। दग्निर्जायता। हो अय्यो अय्यो